प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाने वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब अॼु इक़्तिसादी रिपोर्ट पेश कई आहे। इक़्तिसादी रिपोर्ट में दावा कई आहे त मुल्क में महांगाई जी शरह घटि थी आहे। 48% मां हाणे सिर्फ़ु 11% ते आई आहे ऐं अञा हुकूमत जी कोशिशि आहे त हिनखे सिंगल डिजिट में आणिजे। जेको प्रोमजनेसिम असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त वाक़ई महांगाई जी शरह घटि थी आहे जेका इक़्तिसादी रिपोर्ट में ॿुधाए पियो वञे, या इहो सिर्फ़ु लफ़्ज़नि ताईं महदूदु आहे, इहो सिर्फ़ु कागज़नि ताईं महदूदु आहे, इहो सिर्फ़ु अखरनि ताईं महदूदु आहे। अगर महांगाई जी शरह घटि थी आहे, महांगाई में घटिताई आई आहे, त पोइ आम माण्हू खे उनजो फ़ाइदो मिले थो नथो मिले, उन मां फैज़ियाब थिए थो नथो थिए। महांगाई जॾहिं वधे थी पई त उन में त आम माण्हू पिसजे थो। जॾहिं महांगाई घटि थी थिए त पोइ उनजो फ़ाइदो आख़िर आम माण्हू खे छो नथो पए। हिकु प्रोग्राम जॾहिं में इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त गुज़िरियल ॾींहुं स्टेट बैंक बे व्याज जी शरह में घटिताई आंदी आहे। इन्हनि ॿिन्हिनि मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त PTI सियासी हवाले सां PTI अॼु वॾो ब्रेक थ्रू जो मुज़ाहिरो कयो आहे ऐं उहो ब्रेक थ्रू इहो आहे त PTI जे बानी आईनी कानून जी हुदुनि में रहंदे ॻाल्हियुनि ते राज़पो ज़ाहिर कयो आहे। हाणे इहे के ॻाल्हियूं आहिनि उहे कॾहिं थींदियूं? PTI बानी वॾे अरसे खां पोइ जेको कंहिं बि सियासी पार्टी सां कंहिं बि हुकूमत सां ॻाल्हाइण लाइ राज़ी न पियो थिए, नेठि हुन अॼु ॻाल्हियुनि ते राज़पे जो इज़हार कयो आहे। त इन्हनि अहम मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मोहम्मद अहमद शमसी साहब, पाण कराची जा ताजिर अॻवान आहिनि, ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो प्रोफेसर एजाज़ कुरैशी साहब, पाण इक़्तिसादियात जा माहिर आहिनि, ऐं असांखे जॉइन कंदो इस्लामाबाद मां टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार जो सीनियर रिपोर्टर जुल्फ़कार गुरामानी साहब। अहमद शमसी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। यकीनन आपने आज इक़्तिसादी रिपोर्ट देखी होगी जो वज़ीर साहब ने आज पेश की। क्या आप वज़ीर साहब की इक़्तिसादी रिपोर्ट से इत्तेफाक करते हैं? वो जो फरमा रहे थे कि इन्फ्लेशन रेट में बड़ी हद तक कमी आई है, 48 से अब वो 11% पे आ गया है, ये बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत की। क्या आप सहमत हैं जो आज इक़्तिसादी रिपोर्ट पेश की गई है? देखिए, जो इक़्तिसादी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी देखिए, जो इक़्तिसादी रिपोर्ट सामने आई है और बजट में जो तजावीज़ हैं, जो प्रपोज बजट है उसके मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन तमाम चीज़ों पे सब्सिडीज़ ख़त्म कर रही है। इसके अलावा सेल टैक्स में इजाफा कर रही है। उसकी वजह से एक महंगाई का ऐसा तूफान आएगा, क्योंकि आप ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ों पे, जिसमें चीनी है, जिसमें दालें हैं, जिसमें मसाले जाते हैं, जिसमें घी है, तेल है, तमाम चीज़ों पे जो है वो आप सेल टैक्स में इजाफा कर रहे हैं। तो कैसे महंगाई में कमी आ सकती है? महंगाई की एक नई लहर आएगी। महंगाई से सताई हुई आवाम जो पहले ही परेशान है, और उसको आप मजीद IMF के अहकामात पर, बजाय इसके कि आप अपने खराजात गवर्नमेंट कम करें और अपने खराजात में कमी लाए जो शाही खराजात किए जा रहे हैं, उसके बजाय गरीब तबके पे जो है आप मुसलसल जो है वो बोझ डालने की तैयारी कर रहे हैं। सारी कुर्बानियां जो है वो इस मुल्क का गरीब आदमी देगा जो एक वक्त खाना खाता है, दूसरे वक्त भूखा मर रहा है, और गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है इस बात का। और अब जिस किस्म की सब्सिडीज ये खत्म कर रहे हैं और जिस किस्म की महंगाई की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा, इन इम्पोर्टर पे भी जो है वो नए इनकम टैक्स और में इजाफा और सेल टैक्स में इजाफे की बात कर रहे हैं। मुल्क में इस वक्त स्मगलिंग इस कदर बढ़ चुकी है जिसमें हुकूमत को टके की आमदनी नहीं है। कौन लोग हैं जो उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, और वो क्यों नहीं बंद होती दावों के बावजूद? और जो ये नए आप टैक्स लगा रहे हैं, सेल टैक्स में इजाफा कर रहे हैं, इम्पोर्टर के लिए विद होल्डिंग टैक्स लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से इम्पोर्ट में और डिक्लाइन आएगा और स्मगलिंग जो है वो बढ़ेगी। तो ऐसे इकदाम करने से मुल्क की मईशत और तबाह होनी है, मुल्क की मईशत को कोई फायदा नहीं होना। इसी तरह इंपोर्टेड गाड़ियों पे ड्यूटी और टैक्सेस में इजाफा आप कर रहे हैं। लोकल गाड़ियों की कीमतें लोकल जो वेंडर हैं उन्होंने आसमान पे पहुंचा दी हैं, उन पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। इंपोर्टेड गाड़ियां एक अच्छी क्वालिटी की और कम कीमत की लोगों को मिल जाती थी, उस पे आप पाबंदियों पे पाबंदियां लगाते जा रहे हैं। तो उससे भी ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉपर निजाम आपके पास नहीं है कि चले जी लोग अपनी गाड़ियां घर में खड़ी करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें। उसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। कराची जैसे एक शहर में जिसकी 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है, आज तक मास ट्रांजिट प्रोग्राम सर्कुलर रेलवे शुरू नहीं हो सकी। उसकी वजह से लोग मजबूर हैं कि अपनी गाड़ियां रखें और इस्तेमाल करें। लेकिन माजरत उसको भी जो है वो आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं।
कि वो गाड़ियां भी अपनी ना रख सकें, अपना ट्रांसपोर्ट का निजाम भी ना बना सकें। तो गवर्नमेंट की पॉलिसियां है क्या, सब्सिडाइज क्यों नहीं कर रहे हैं उन सेक्टर्स को जहां एक कम आमदनी वाले को जरूरत है। सही और ये बात। जो टैक्सेस में इजाफा करने जा रहे हैं आप, सेल टैक्स में तकरीबन गवर्नमेंट का जो इस वक्त प्लान है, 2000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स चाहिए इन्हें। जी 2000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स का बोझ गरीब आवाम पे डाल रहे हैं आप। जी आप मरात याफ्ता तबके पे नहीं डाल रहे हैं। दूसरी बात ये, आप इनकम टैक्स की बात करते हैं। अभी हमने गवर्नमेंट के साथ, एफबीआर के साथ शुरू किया हुआ है ताजे दोस्त स्कीम, और हम लोगों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, इनकम टैक्स में फाइलर बना रहे हैं। तो उसमें भी आप जी 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 हजरत, जी जी अहमद साहब। तो आप ये देखें कि उसमें भी आप मुसलसल जो है उस तमाम तबकों को टैक्स में लाना चाहिए आपको। हमारा कहना यह है कि हर किस्म की आमदनी पे टैक्स होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ आप ताजरों के पीछे क्यों पड़े हैं? आप, ये जराई मुल्क है, आप ज़राअत पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? लोगों ने जमीनें रखी हुई है, तमाम आमदनियां शो करते हैं ज़राअत के हिसाब से, जिसपे कोई टैक्स नहीं है। तो इतनी बड़ी टैक्स चोरी आप क्यों नहीं रोकते? उसमें आप टैक्स लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वही जागीरदार असेंबलियों में बैठे हैं, जी वो टैक्स लगाने नहीं देते। मुल्क को तरक्की अगर आपने देनी है तो एक तो हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाना पड़ेगा। छोटे ताजरों पे आप फिक्स टैक्स टैक्स स्कीम लानी पड़ेगी, जिसकी बार बार हमने तजवीज दी है। और एक मैं कहता हूं, छोटा सा कोई खोखा भी लगाता है ना, अगर वो ताजिर है, काम कर रहा है, तो उसके ऊपर भी टैक्स होना चाहिए, लेकिन फिक्स टैक्स लेकिन लगाएं, टैक्स लेकिन अहमद सिस्टम को साहब, आसान करें। अहमद साहब टैक्स तो सर खैर सब दे रहे हैं। हम भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा जी दे रहे हैं, हम कुछ कम दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स तो सब दे रहे हैं। लेकिन इस पे ज़रा बजट पे आ जाते हैं हम। आपने भी 200 अरब की बात की कि 200 अरब के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने एक और फैसला किया है, वो है 360 अरब के वो टैक्स जो छूट दी गई थी जो पहले, कि आप चले ठीक है, आपको थोड़ी सी रियायत दी जाती है, आप अपना कारोबार करें, अब वो भी ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो आप समझ रहे हैं कि 360 अरब वो वहाँ से आ जाएंगे, 200 अरब रुपए की और टैक्स की बात कर रहे हैं आप, फिर भी जो IMF के सर, मुतालबात हैं फिर भी वो उस पे पूरा नहीं उतर है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि 360 अरब रुपए वाले जो टैक्स की छूट होगी, उसमें ताजरों के लिए कौन कौन से छूट टैक्स है? देखिए, टैक्स तो आपके पास आ जाएंगे, टैक्स आप जबरदस्ती वसूल कर लेंगे, ताजरों को दबाएंगे, आप गरीब आवाम को दबाएंगे, मजीद टैक्स आप वसूल कर लेंगे। लेकिन मुल्क में आप ग्राउंड रियलिटी पे आ जाएं। मुल्क में महंगाई की शरह पहले ही बहुत ज्यादा है। आप वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप ये सब्सिडीज जब खत्म करेंगे उन शोबों पे, तो उसकी वजह से एक महंगाई की नई लहर आएगी, लोगों का ठीक जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। चलिए, मैं आपसे दोबारा अहमद शमसी साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, मैं दोबारा भी आपके पास आऊँगा और हम इस इक़्तिसादी रिपोर्ट पे भी बात करेंगे, और फिर कल जो बजट पेश होना है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर एजाज कुरैशी साहब, इक़्तिसादियात के माहिर हैं। प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। साईं महिरबानी। अच्छा एजाज साहब, कीअं पिया ॾिसो अॼु इक़्तिसादी रिपोर्ट जेका आहे, इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट वज़ीर ख़ज़ाना साहब पेश कई आहे, उन में उहो त दावा पियो करे त महांगाई जी शरह में घटिताई आई आहे, 48 सैकड़ो ताईं हली वई, उहा हाणे 11 सैकड़ो ते आई आहे। अव्हांखे लॻे थो पियो त वाक़ई महांगाई में घटिताई आई आहे, ऐं जेकॾहिं महांगाई में घटिताई आई बि आहे त उन में आम माण्हू खे फ़ाइदो थिए पियो? अटो त अॼु बि महांगो आहे, हिकु रोज़मर्रा जेके शयूं इस्तेमालु कयूं था पिया उहे त साॻी रेट ते आहिनि। तमामु मामूली को फ़र्क़ु आयो आहे, 1-2% जो आयो हूंदो, बाक़ी कोन आई आहे महांगाई में घटिताई। जी ॿुधव? जी। ऐं जेको अॼु जेको सर्वे आयो आहे उहो बि हिकिड़ो तमामु नेगेटिव ऐं ग़लति आहे। उन में ॾुख जी ॻाल्हि आहे, उहो ब्लीक आहे, जी उन में का चङी ॻाल्हि कान्हे का। ॿुधव? जी उन में जेको आहे सो अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं वयूं आहिनि। इंडस्ट्री तव्हां ॾिसंदो त सफ़ा ख़तमु आहे, एग्रीकल्चर जो थोरो घणो आहे, ऐं ॿियो जेको आहे सो जेके सेक्टर आहिनि जी उन्हनि में का बि अहिड़ी तरक़ी न थी आहे। अॼोको जेको सर्वे आहे, इकनॉमिक सर्वे, जी उहो त तमामु हिकिड़ो गंदो सर्वे आहे, उन में का चङे कान्हे। जेको वज़ीर ख़ज़ाना चवे थो जी उहो ख़बर न आहे, अञा इन्हनि माण्हुनि वटि का पॉलिसी कान्हे का। ॿुधो आहे न, जी इहे ॻाल्हियूं कनि था। हाणे बजट जेका आहे ही सुभाणे ॾींदा, उहा बजट जेकॾहिं रुॻो ख़र्च जो ऐं पंहिंजो आमदनीअ जो पोतामेल आहे, बाबा हेतिरी आमदनी रही बचत, उहा बजट न आहे। बजट उहा न थींदी आहे, बजट हूंदी आहे विद पॉलिसी।
बजट में माना जेका तव्हांजी मुआशियात आहे, तव्हांजी जेका इक़्तिसादियात आहे, तव्हांजो जेको मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आहे, उहो मथे चढ़े, उहो अपलिफ्ट थिए, डेवलपमेंट थिए। उन खां सवाइ कहिड़ो मिसाल हाणे जेकॾहिं तव्हां ॾिसो K4 जो मनसूबो आहे सिंध जो, जी 20 साल थिया आहिनि पियो अञा हले, कुझु मर्कज़ कुझु सिंध, माना पाणी कराची खे मिलणो ई न आहे। जी ॾियनि त गॾु मर्कज़ उन्हनि खे पैसा ॾिए, या सिंध जा मनसूबा अॼु बि मुराद अली शाह रड़ियूं पियो करे त असांखे कोन पिया पैसा मिलनि, मनसूबा कोन था मिलनि। त जी। बजट में इहे सभु ॻाल्हियूं रखणियूं पवंदियूं सभिनी सूबनि जूं। ऐं बजट में जेकॾहिं तव्हां एक्स्ट्रा टैक्स हणंदव उहो बि नुक़सानु थींदो, इनडायरेक्ट टैक्स तव्हां हणंदो त उहो ग़रीब ऐं मिडिल क्लास जे माण्हुनि खे नुक़सानु आहे। डायरेक्ट टैक्स तव्हां हणी सघो था तमामु वॾनि माण्हुनि ते, नंढा माण्हू तव्हां नथा हणी सघो। एग्रीकल्चर खे तव्हांखे वधाइणो आहे, बैलेंस ऑफ पेमेंट वधाइणो आहे। GDP जेका हिकिड़ो वॾे में वॾो ॼाण आहे, इंडिकेटर आहे डेवलपमेंट जो मुल्क जे, उहो कोन पियो नज़र अचे। उहो 2-3% बीह रहियो आहे। एक्सपोर्ट कोन पियूं थियनि, इंडस्ट्रियल सेक्टर बंदि आहे, एक्सपोर्ट न थींदी त एग्रीकल्चर वधंदो। हींअर बि कणिक तमामु सुठी थी, वरी हिननि मथां कणिक घुराए माण्हुनि जी ॿेड़ी ॿोड़े छॾी। एक्सपोर्ट थींदी त बैलेंस ऑफ पेमेंट वधंदो, ऐं बैलेंस ऑफ पेमेंट वधण सां तव्हांजी GDP, तव्हांजी इकोनॉमी, तव्हांजी सभु वधंदी, महांगाई घटि थींदी। ईअं त न आहे त तव्हां कर्ज़ वठी दुनिया सॼीअ खां ऐं IMF जा कर्ज़ पिया लाहियो, जी इन खे असां बजट नथा अची सघूं साईं। एजाज साहब अवां सां गॾु रहिजो, ऐं वरी ॿीहर अवां वटि अचां पियो। अहमद शमसी साहब, गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक ने फैसला किया था कि शरह सूद में उन्होंने 1.5% कमी कर दी थी। आज भी उसका जिक्र हुआ जब वज़ीर मंसूर साहब इक़्तिसादी रिपोर्ट पेश कर रहे थे, तो बार बार उन्होंने जिक्र किया कि क्योंकि महंगाई में कमी आई है, और ना सिर्फ महंगाई में कमी आई बल्कि रिकॉर्ड कमी आई है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक को भी ये फैसला उठाना पड़ा। क्या आप समझ रहे हैं कि 1.5% की शरह सूद की में कमी का फ़ैसला, आप समझ रहे हैं कि वो हमारी मैशत में एक अच्छा कदम होगा, और ताजर और दीगर जो हजरात हैं अब वो बैंकों से कर्जा लेने में उनको आसानी होगी और उस पर कारोबार भी हो सकेगा? देखिए, इस वक्त जो 22% वो रेट था जी इंटरेस्ट का, जी उसमें 1.5% कमी हुई है। यकीनन खुशाइंद है, लेकिन ये भी फिजिबल नहीं है कि कोई कर्जा लेके कोई काम कर सके 20.5% पे, फिर प्लस बैंक अपना भी कोई मार्जिन रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो ताजरों का मुतालबा है, तमाम चैम्बर्स का भी मुतालबा है, वो हमने यही मुतालबा किया है कि सिंगल डिजिट में लेकर आए। जी सिंगल डिजिट में जब तक आप नहीं लाएंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। तो जब तक आप सिंगल डिजिट में नहीं लाएंगे, तो अभी भी जो टैक्स रेट है 20.5 अब पे आया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। बेशक 1.5% कम किया, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है और इसे मजीद कम करना चाहिए। कितना कम, मतलब सिंगल डिजिट तो इन हालतों में शायद सिंगल डिजिट में आना चाहिए, 10% से कम में आना चाहिए ये। क्योंकि देखिए, जिस कुछ गुज़िश्ता दौर में जिस रफ्तार से इसको बढ़ाया गया है, जी तो उससे कोई मुल्क को फायदा नहीं हुआ। आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई है, आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो गई है। कैसे आप मुल्क को खड़ा करेंगे अपने पैसों पे? कर्ज ले लेके, और आलमी बैंक से और IMF से कर्ज ले लेके आप उनकी शराइत में झगड़ते जा रहे हैं, और मुल्क को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। मुल्क मुसलसल जो है वो पस्ती की तरफ जा रहा है। तो जब तक आप इक़दामात वो नहीं करेंगे जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, जिससे आपकी इंडस्ट्री चले, तो पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्री मुकाबला नहीं कर सकती दुनिया से। देखिए, आपके मुकाबले पे इस वक्त चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, बहुत सारे मुल्क खड़े हैं। तो आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे? बिजली की कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा है, गैस की कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा, उसमें भी नहीं मिल रही है। फिर आपका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है, तो एक्सपोर्टर तो बैंक से कर्जे लेके और एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इस कर्जों के इस रेट पे आज भी जो आपने कम करने के बाद जी 25.5% है, फिजिबल नहीं है, और इसमें आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती, इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। अच्छा अहमद साहब, अब दो चीज़ें हैं। एक तो हम जो बार बार GDP का जिक्र करें, लेकिन उसमें एक्सपोर्ट का एक बहुत अहम रोल है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये हुकूमत, ये तो खैर 3 माह की हुकूमत, बहुत मुश्किल से इसको 3 माह हुए हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि जो PDM की हुकूमत थी, उससे पहले PTI और फिर नून लीग की हुकूमत में
ये बार बार कहा तो जाता है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हम उसका उस हवाले से पॉलिसी भी बनाते हैं कि हर साल हमें एक्सपोर्ट के हवाले से एक नई पॉलिसी बनते हुए नज़र आती है, लेकिन एक्सपोर्ट में कोई खासा फ़र्क नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं बीइंग ए ताजिर के एक्सपोर्ट के हवाले से किस तरह की पॉलिसी हो कि पाकिस्तान कम से कम ये एक्सपोर्ट में तो हमारी जो है वो हर साल हमें इजाफा होता हुआ नजर आए? सर, एक्सपोर्ट जब तक नहीं बढ़ सकती जब तक आप उसके बुनियादी जो पिलर्स हैं उनको सही नहीं करेंगे। देखिए, आपके पास पावर सेक्टर में पावर भी नहीं है, बिजली अगर है उसमें लोड शेडिंग है और बहुत महंगी है, गैस महंगी है, दुनिया की महंगी तरीन बिजली आप हमें दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो लोग अब सोलर पे गए थे उसमें भी आप नई पॉलिसी ले आए और दुनिया सब्सिडाइज करती है, फैसिलिटीज देती है सोलर लगाने वालों को। आप जो है वो उनको डिक्लाइन कर रहे हैं, आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो ना लगाएं सोलर अब। तो जी हमारी तो पॉलिसियां ही समझ से बाहर है। जब तक आप पावर सेक्टर को मजबूत नहीं करेंगे और जब तक आप स्मॉल इंडस्ट्रीज को, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को इस मुल्क में फरोग नहीं देंगे, आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि पूरी दुनिया की अगर आप मईशतें देखें, जापान से लेके चाइना, इंडिया, ये सब जो है इनके पास स्मॉल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री बहुत मजबूत है। उसके बाइस ये इनकी एक्सपोर्ट की जो भी आइटम्स होते हैं उसकी कॉस्ट कम आती है, बड़ी जी इंडस्ट्रीज की कॉस्ट ज्यादा आती है, उसमें मसले ज्यादा है। तो आप स्मॉल इंडस्ट्रीज को खड़ा करें, कॉटेज इंडस्ट्रीज को खड़ा करें, कोई मंसूबा एक अरसे से नहीं आया। और पावर सेक्टर को और रॉ मटेरियल को सस्ता करें, उस पर ड्यूटीज खत्म करें और कोशिश ये करें कि जो भी चीज यहाँ बनती है उसकी टेक्नोलॉजी बाहर से ले। देखिए, आज तक जो है या जी कार मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी हो रही है वो असेंबलिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। लोगों को जी बेवकूफ बनाया जा रहा है। मोटरसाइकिलों की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, सिर्फ असेंबलिंग हो रही है। तो दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है। आप जब तक बुनियाद सही नहीं करेंगे, आप बुनियाद सही नहीं करते, बातें करते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? मेरी कॉस्ट ही नहीं आती। मेरी एक चीज की कॉस्ट जो है वो मिसाल के तौर पे 100 रुपए आ रही है और दूसरे मुल्क से वो 80 रुपए की तैयार होकर मुझे यहाँ मिल रही है ड्यूटियां देने के बाद भी। तो मैं कैसे काम करूंगा, मुझे ये बताइए ना। जी जी हमारी अपनी बहुत बड़ी मार्केट है, 25 करोड़ आवाम की मार्केट है ये पाकिस्तान। लेकिन हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बने हुए हैं आज तक। तमाम चीजें हम बाहर से मंगाते हैं, सुई से लेके और हाथी तक सब बाहर से हमारे पास आता है। तो हम अपनी इंडस्ट्री को इस काबिल तो बनाए, एक्सपोर्ट तो बात की बात है कि इंपोर्ट बंद करें और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो जो चीजें हैं जो लोकली बन रही हैं वो इस मुल्क में इस्तेमाल हो। हमने तो आज तक ये पॉलिसी नहीं बनाई। बिल्कुल बहुत सही सारी कह रहे चीजें हैं। ऐसी हैं जो हम मार्केटों में बैठे हैं जो यहाँ बन सकती हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सही कह रहे आपके हैं आप, इतने इदारे बिल्कुल। आपने एक के ऊपर एक बनाए जो रिश्वतें लेते हैं जी आके जी 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 और तंग कर देते हैं मैन्युफैक्चरर को और वो बंद करने में मजबूर हो जाता है। आप अपना निजाम तो सही करें। बिल्कुल आप सही कह जब रहे तक हैं आप। निजाम सही नहीं करेंगे, आप आप कैसे बातें करते हैं आप एक्सपोर्ट आप बढ़ाएंगे? कभी बिल्कुल, भी नहीं बढ़ा सकते। मैं अहमद साहब आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है हम उसको ना सिर्फ फ़रोग दें बल्कि हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है जब तक वो फाल नहीं होगी, हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा। हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा तो जाहिर है फिर आपको कर्जे भी बढ़ेंगे आपके, और आपके दीगर मामलात भी उसमें जो है वो ज़ाहिर ख़राब होंगे। अहमद साहब आप हमारे साथ ही रहिए, हम दोबारा आपके पास आते हैं। साईं प्रोफेसर एजाज कुरैशी साहब, अवां छा पिया सम्झो हीअ कोई ॾाढो तफ़सीली ॿुधायो आहे अहमद शमसी साहब त असांजे एक्सपोर्ट जा मामला कहिड़ा आहिनि। अव्हांखे छा थो लॻे त एक्सपोर्ट छो नथो वधे? इहो सिर्फ़ु हिन हुकूमत जो मामिलो न आहे, काफ़ी हुकूमतुनि इहो त शुरू खां वठी हिकिड़ो मसइलो रहियो आहे। ऐं ॿियो मां सम्झो पिया त मुल्क में उन वक़्त ताईं मुआशी स्टेबिलिटी न ईंदी जेसि ताईं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बरक़रार रहंदी। ऐं अॼु जेको फ़ैसिलो थियो आहे, मिसाल PTI इहो फ़ैसिलो कयो आहे त ॻाल्हियुनि जी आच कई आहे उन हुकूमत खे, अवां सम्झो पिया त इहो मुस्बत क़दम थींदो न सिर्फ़ु असांजी सियासत लाइ बल्कि असांजी मैशत लाइ बि? साईं बिल्कुलु मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आहे जी उहा बिल्कुलु हिकिड़ो आलमी चाहींदा है चाहे नुक़सान हुजे। सरकार उनखे ॾे, उनखे सरकार ध्यानु घटि पई ॾे। ऐं अहिड़े नमूने सां हाणे ॾिसो न, जी प्रोफेसर एजाज कुरैशी साहब, अवां जो आवाज़ न पियो अचे। जीअं अवां जो आवाज़ ॿीहर बहाल थींदो, अवां सां कम्युनिकेशन राब्तो असांजो बहाल थींदो, असां हिकु दफ़ो ॿीहर अवां वटि ज़रूरु ईंदासीं।
अहमद शमसी साहब, ये जो मैं एजाज कुरैशी साहब से बात कर रहा था कि ज़ाहिर है मईशत और सियासत एक जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, एक दोनों लाजिम मलजूम है। सियासत मईशत के बगैर और मईशत सियासत के बगैर तो आगे बढ़ नहीं सकती और दोनों ही मुल्क को सहारा देते हैं। तो आप क्या समझते हैं ये जो गुज़िश्ता 2-3 सालों में जो कुछ मुल्क में हुआ है, बजाय इसके हम किसी पार्टी को हिट नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल हम इस पर बात ज़रूर करेंगे कि पॉलिटिकली असर रहा है हमारी मईशत पे, मजबूरन हम IMF के पास जिस कंडीशन में गए थे, आप क्या समझते हैं अभी भी वक्त है कि बीइंग पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से, एक ताजिर की हैसियत से, आप क्या कहेंगे कि मुल्क में सियासी क़यादत को किस तरह के फ़ैसले करने चाहिए? देखिए, जब तक हमारे मुल्क में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो मुल्क की ना मईशत सही हो सकती है, ना अमन व अमान सही हो सकता है, ना दूसरी कोई चीज़ सही हो सकती है। मुश्किल ये है कि हमारी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। मुल्क के लिए, अपने मफादात के लिए तो बैठ जाती हैं, क्योंकि हम गैर सियासी लोग हैं। हम तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करते हैं और हम ये कहते हैं, हाथ जोड़ के तमाम सियासी जमातों से, खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं। अगर आप लोग मिल के बैठेंगे इस मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, ये मुल्क रहेगा तो फिर आपकी सियासत भी चलती रहेगी, आपके मफादात भी पूरे होते रहेंगे। खुदा ना खास्ता इस मुल्क की सलामती के क्यों पीछे पड़े आप लोग। तो मैं तो यही कहता हूँ तमाम सियासी जमातों से, आप अपने मफादात के लिए बदतरीन दुश्मनों के साथ एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन मुल्क का जहाँ मसला आया है, मुल्क के मईशत का, तो आप जो है एक दूसरे के खिलाफ बयान सिर्फ ना देते बल्कि मुल्क के को माशी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप जब तक ये पॉलिटिकल मामला सही नहीं होंगे, मुल्क की मईशत तरक्की नहीं करेगी, नंबर एक। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि मुख्तलिफ जो पिछले दौर में हुकूमतें आई, इन्होंने जो गलतियां की, जो नुकसानात हुए, जिस तरह भी गंदम का एक बहुत बड़ा बहरान आया। अब लतीफ़ा मैंने आज ये पढ़ा कि जी आइंदा जो है वो प्लानिंग की जा रही है इस बजट में कि अब गंदम जो है कोई खराब मंगा नहीं सकेगा, इंपोर्ट नहीं हो सकेगी। तो भाई ये जो 300 अरब रुपए का जो अभी फ्रॉड हुआ है, जो सड़ी हुई गंदम मंगाई गई है और मुल्क के किसानों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है, उनकी गंदम आज, तो इसकी कोई तहकीकात हुई, किसी को सजा हुई? जब जजा और सजा का निजाम ही नहीं होगा तो जो चाहे होता रहेगा। देखिए ना, हर सियासी जमात में अच्छे बुरे लोग होंगे, मैं नहीं कहता सारी सियासी जमातें बिल्कुल खराब लोग होंगे, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, लेकिन जो अच्छा काम करे उसे आप अप्रिशिएट करें जब तक ये पॉलिसी नहीं होगी, और जो बुरा काम करे उसे सजा दें ताकि दूसरे को वो काम करने की हिम्मत ना हो। मुल्क की मईशत को इतना बड़े बड़े नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कभी भी इस मुल्क में कोई काम नहीं हुआ और केस चलते रहे। अदालती निजाम भी हमारा माशाल्लाह ऐसा है कि वो किसी को सजा नहीं दे सका आज तक। तो जब तक आप सजा नहीं देंगे, जब तक निजाम सही नहीं होगा और जब तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा मुल्क, तो जब तक मईशत आपकी तरक्की नहीं करेगी। आपकी बात बिल्कुल बजा है। एजाज कुरैशी साहब, आओ मुख्य बुद्धों पे मुझे आवाज़ आवाते अचे पे। अच्छा, एजाज कुरैशी साहब सां असांजो राब्तो कटिजी वियो आहे। अच्छा अहमद शमसी साहब, ज़रा ये बताइएगा कि कल वफाकी बजट पेश होने वाला है, कराची के ताजिर की क्या उम्मीद है कि वफाकी बजट में कराची के ताजिर के लिए क्या होना चाहिए, बाकी मुल्क के शहरियों के लिए कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आप समझ रहे हैं कि जहाँ पे आप ये कह रहे हो कि हुकूमत को यहाँ से जो है कम अज़ कम टैक्स और दीगर मामलात को सख्त फैसले करने के बजाय वहाँ पे सॉफ्ट फैसले रखने चाहिए, सॉफ्ट चीज़ें रखनी चाहिए? सबसे पहले FBR को ये चाहिए, जो देखिए रेवेन्यू सबसे बड़ा जो जनरेट करने का इदारा FBR है। FBR की अपनी पॉलिसियां ऐसी हैं कि उसकी वजह से, उस खौफ की वजह से आप जबरदस्ती जब टैक्स नेट में लोगों को लाना चाहते हैं ना, मेरी दर्जनों सैकड़ों मीटिंगें हुई हैं और मैं हर मीटिंग में यही बात करता हूँ उनके जिम्मेदारों से कि आप पहले तो फवाइद बताइए, आज के फाइलर के कितने फायदे हैं जो टैक्स नेट में आएगा और नॉन फाइलर के कितने नुकसान आते हैं, और आज है बाकी ऐसा फाइलर के फायदे हैं। तो इस तरह से टैक्स नेट में लोगों को लेकर आइए, डरा धमका के नहीं लाइए। दूसरी बात ये, कराची का जो ताजिर है खास तौर पे, पूरे मुल्क की मैं भी बात कर रहा हूँ लेकिन खास तौर पे कराची का ताजिर ये सोचने पे मजबूर है कि कराची में बदअमनी है, रोज नौजवान हमारे जो है वो मारे जा रहे हैं डाकुओं के हाथों, आज तक अमनो अमान कायम नहीं हो सका। मईशत और अमनो अमान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब मुल्क में अमनो अमान नहीं होगा, शहर में अमनो अमान नहीं होगा, तो लोग शहर छोड़ छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, अपना सरमाया लेके यहाँ से मूव कर रहे हैं। नौजवान जो हमारा ब्रेन है वो यहाँ से मूव कर रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है आपका।
तो वो लोग हैं जो जिन्होंने आगे इस मुल्क की मईशत को चलाना है। खुदारा होश के नाखुन लें। कराची में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। कराची का कोई रोड सलामत नहीं है। वाटर प्रॉब्लम, सेवरेज प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम। तो ये सारे मसले जो है वो हल करने की बिल्कुल जरूरत है। बहुत और बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कराची बिल्कुल सही टैक्स कह रहे हैं। हमेशा से ज्यादा ज़ाहिर है देता रहा और इंशाल्लाह देगा। बिल्कुल कराची सही, निकालेगा इस बिल्कुल कराची का बिल्कुल सही कह ताजिर रहे जो हैं है आप। अहमद साहब आप भी मुल्क बिल्कुल के। सही कह रहे हैं कि जब तक अमन अमान बहाल नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें तो बात की बात है। अमन अमान बहाल नहीं होगा तो आपकी मैशियत, सियासत, इक़्तिसादियत सब कुछ जो है वो बहुत बात की बात है। बहुत शुक्रिया अहमद शमसी साहब, प्रोफेसर एजाज कुरैशी साहब, बिन मौज़ूद जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया ऐं सियासी मंज़रनामे ते ॻाल्हाईंदासीं। अॼु वॾो ब्रेक थ्रू थियो आहे और ब्रेक थ्रू PTI जे बानी ॻाल्हियुनि जी आछ यानी ॻाल्हियुनि जी आछ जी सूरत में कयो आहे। हाणे इहो मामिलो आहे छा, वॾे अरसे खां पोइ PTI बानी राज़ पे इज़हार कयो आहे त उहो आईनी कानून जी हदनि में रही ॻाल्हियूं कंदा। प्रोग्राम जे हिसे में इन ते ॻाल्हाइबो। ज़ुल्फ़कार गोरामाणी असां सां गॾु मौजूदु आहे। ज़ुल्फ़कार, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। ज़ुल्फ़कार, छा इनसाइड आहे ही जेका बर्फ़ आहे या कीअं पिघलणु शुरू थी आहे? जी ॾिसो, ही नेब तरमीमुनि जे हवाले सां जेको केस हुयो सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि, उन में सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ां इमरान ख़ान वीडियो लिंक ते मौजूदु हुयो त इमरान ख़ान जॾहिं ॻाल्हायो पिए त उनखे सुप्रीम कोर्ट जे समूरनि जजनि चयो त हिन मसइले जो हल सिर्फ़ु हिकिड़ो ई आहे त तव्हां जेकी मौजूदु आहिनि सियासतदान उहे हक़ीक़त उन्हनि जी तस्लीम कयो ऐं ॻाल्हियुनि तरफ़ वञो। त हींअर पॉज़िटिव साइन जेका असांखे नज़र अचे पई इमरान ख़ान जे तरफ़ां या PTI जे तरफ़ां, त उन्हनि छोजो ही कंहिं ॿिए तरफ़ां सूरत हाल न आहे, सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ां आहे। सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ां इमरान ख़ान खे इहा एडवाइस ॾिनी वई आहे त उहे सियासतदाननि सां ॻाल्हियूं कनि त समूरा मसइला जंहिंमें मुआशी मसइला आहिनि, सियासी मसइला आहिनि, उन्हनि समूरनि मसइलनि जो हल जेको आहे उहो मज़ाकरात आहे। त उन बुनियाद ते ई जेका हींअर PTI इन पासे सोचे पई त घटि में घटि इन मामले खे अवेल कजे त हीउ मामिलो कंहिं आसिफ़ ज़रदारी या नवाज़ शरीफ़ जो न आहे या एस्टेब्लिशमेंट जो न आहे, पर सुप्रीम कोर्ट इन मामले में अॻुभराई पई करे त उनखे ई अवेल कंदे नज़र अचनि था। त पोइ इहे ॻाल्हियूं हाणे कंहिंसां थींदियूं ऐं हुकूमत जे तरफ़ां हिन हवाले सां को मौक़िफ़ आयो आहे त हुकूमत बि ॻाल्हियुनि ते राज़ी आहे? ॾिसो, ही मामिलो कहिड़े तरफ़ वञे थो ऐं इन मामले में इमरान ख़ान जे तरफ़ां त हाणे राज़पे वारी ॻाल्हि साम्हूं अचे पई, पर जेकॾहिं हाणे असां ईअं चऊं त हुकूमत कहिड़े तरफ़ वञे पई, त हुकूमत जो त पहिरें ॾींहं खां मौक़िफ़ इहो रहियो आहे त मसइलनि जो हल ॻाल्हियूं आहे। पीपुल्स पार्टी, जेकॾहिं तव्हां हाणे यादि कयो त पीपुल्स पार्टी जो फारूकेश नाइक ई उते मौजूदु हुयो जॾहिं सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणी थी रही हुई, त फारूकेश नाइक खे घुराए चयो वियो त फारूकेश नाइक तव्हांजे मथां यानी पीपुल्स पार्टी जे मथां वॾी ज़िमेदारी आहे थिए थी। त उते फारूकेश नाइक इहो बि चयो त असांजी पार्टी जेका आहे हमेशह हिन मौक़िफ़ असां अॻिते वधी आहे त सभिनीनि जे लाइ ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा जेके खुलियल आहिनि। त उन वक़्तु ई फारूकेश नाइक इहा ॻाल्हि कई हुई। त हींअर ज़ाहिर आहे त हुकूमत जो जेको हिसो आहिनि उते अटार्नी जनरल बि मौजूदु हो जॾहिं इमरान ख़ान खे चयो पियो वियो त ॻाल्हियूं कयो ऐं मसइलनि खे हल कयो, पार्लियामेंट जा मसइला पार्लियामेंट में हल कयो ऐं सुप्रीम कोर्ट में न आणियो। तंहिं करे फ़िलहाल त इहा ॻाल्हि चई सघिजे थी त फारूकेश नाइक बि उते पंहिंजी जेका बयानु आहे उहो ॾिनो हो त असां ॻाल्हियूं कंदासीं ऐं अटार्नी जनरल बि इन ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ नज़र पिया आयो। तंहिं करे हाणे हुकूमत कहिड़े पासे वेंदी उनखे फ़िलहाल तव्हां उन्हनि बयाननि ताईं रखो त हुकूमत बि उन सां राज़ी थींदे नज़र अचे थी। वॾी महिरबानी ज़ुल्फ़कार गोरामाणी अमां ॾाढो तफ़सीली तौर ते अॼु जेको मुल्की सियासत में ब्रेक थ्रू थियो आहे उनजो पस मंज़र ॿुधायो पिया ऐं न सिर्फ़ु सियासी पार्टियुनि जी अघु रही आहे बल्कि हर पाकिस्तानी जी अघु रही आहे, हर शहरी जी अघु रही आहे त सियासी माहौल जोड़ियो वञे। सियासी माहौल लाइ अपोज़िशन ऐं हुकूमत खे गॾु विहणु घुरिजे, ख़ासि करे उन्हनि सब्जेक्ट्स ते जेके मुल्की मुफ़ाद में हुजनि, जेके आवाम जे मुफ़ाद में हुजनि, जेके जमहूरी जे मुफ़ाद में हुजनि। अॼु PTI बानी हिन हवाले सां राज़ पे इज़हार कयो। हाणे ॾिसणो इहो आहे त हुकूमत हिन हवाले सां कहिड़ो फ़ैसिलो थी करे। इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो त प्रोग्राम जो वक़्तु में पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेटी ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।